अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे। तो ये एक मैंने व्लॉग की वीडियो बनाई हुई थी। कुछ हेल्थ नहीं थी ठीक मेरी, तो फीवर नहीं जा रहा था, इस वजह से मैं इसको उसी दिन एडिट करके नहीं अपलोड कर सकी। तो छोटे छोटे क्लिप इकट्ठे किए हुए थे मैंने, तो सोचा अभी एडिट करके तो इसको करूँ, पोस्ट कर दूँ। तो आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे जल्द सेहत याब करें और दुश्मनों की नज़र से बचा के रखें, क्योंकि यहाँ पे आजकल दोस्त कम दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे लोगों को मुंह फट होना जो है ना, वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है कि आप किसी को मुंह पे जवाब दे दो, किसी में कोई ऐप देखो, कोई बुराई देखो, या कोई आपके लिए बुरा कर रहा है, सोच रहा है, आप सुन लो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और कुछ ऐसी ही कंडीशन मेरी है कि मुझसे भी नहीं बर्दाश्त होता अगर मैं सुन लूँ कि मेरे बारे में किसी ने कुछ बुरा बोला है। फिर मैं उसको कहती हूँ भाई मुंह पे आके बात करो। जब मुंह पे कोई बात ना कर सके तो फिर इंसान को बहुत दुख होता है। बेहतर ऐसे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे रिश्तों से दूर चले चाहिए, बजाय आप मुंह पड़ोगे तो आपको। आजकल लोग मुंह नहीं पड़ते, जहाँ तक मैंने जज किया ना, आजकल लोग ना बहुत से सिफली अमलात इस तरह की चीज़ों से ना आपका खात्मा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमें ज़िंदगी मिली हुई है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी आप सब की मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश हरम रखे। तो भाई ये हम जा रहे थे रावलपिंडी मेट्रो के थ्रू सेंटोरस, ठीक है। मेरी मम्मा थी साथ, उनको कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हस्बैंड को भी काम था G9, वो तो अलग करीम पे चले गए थे। तो हमने सोचा कि चलो हम मेट्रो पे चलते हैं। तो उनको G9 जाना था, हमें सेंटोरस जाना था, तो हम लोग मेट्रो के थ्रू गए हैं, क्योंकि यहाँ से मेट्रो ही जाती है सेंटोरस। यहाँ तो क्रीम करानी पड़ती है, यहाँ फिर अपनी गाड़ी है, तो यहाँ फिर सेंटोरस मेट्रो के थ्रू। तो साथ किड्स होते हैं, बड़ा तंग करते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और कुछ मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, लेकिन मजबूरी था, मुझे जाना था यहाँ पे। मम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो साथ मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे अलफता पे हम लोग लेते होते हैं, वहाँ से मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ओरिजिनल होती हैं यहाँ पे चीज़ें। प्राइस वही है जो आपको आम मार्केट से, रावलपिंडी सदर से मिलेगी। और यहाँ पे तो आपको पता है कॉपी, फेक सब कुछ है, लेकिन अलफता पे जो है वो ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं हर तरह की। तो दिन को खाना नहीं खाया हुआ था, मम्मा ने खा चुकी थी मम्मा, तो मैंने तो नहीं खाया हुआ था, बच्चों ने भी नहीं खाया हुआ था, तो हमने सोचा पहले खाना पीना कर लें कुछ। तो लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे ना किसी ने उनको बताया था कि यहाँ पे ड्रेसेस पे लगी हुई है, सेल लगी हुई है। तो अम्मी कहती हैं कि चलें पहले हम लोग ना ड्रेसेस देख लेते हैं, कि कोई अच्छा लग गया तो ले लूँगी। आंटी के लिए भी लेना था, जिनके बेटे की शादी है, जो अम्मी की सिस्टर हैं, तो उनके लिए भी अम्मी देख रही थी कि चलो इस तरह के रेशमी तो नहीं पहने जाते, कैजुअल देख लेते हैं। तो लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था, कोई भी मतलब पसंद नहीं आए। तो साथ यहाँ पे जी शॉप पे अक्सर इनको तकलीफ होती है, व्लॉगिंग नहीं करने देते, वीडियो नॉट अलाउड। तो फिर थोड़ा सा वो बस कैप्चर कर पाता है बंदा, उसके बाद फिर मोबाइल नीचे। उसके बाद जूतों वगैरह की शॉप पे भी गए थे हम लोग, तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। स्टाइलों पे गई थी क्योंकि मेरे छोटे बेटे की ना बर्थडे थी 28 सितंबर को, हस्बैंड की 29 को थी और बेटे की 28 को थी। तो मैंने सोचा कि चलो टॉयज़ वगैरह के साथ तो बच्चे खेलते तो कम, ये तोड़ ज़्यादा ही देते हैं, तो मैं ऐसे कोई शूज़ वगैरह ले दूँ या ड्रेस वगैरह ले दूँ। तो लेकिन अभी शूज़ सैंडल तो अभी हमने रिसेंटली लिए थे इनके चच्चू की शादी पे, तो मैंने सोचा कि चलो जितने में गिफ्ट आएगा उतने में ही शूज़ भी ले दूँ, शूज़ ले देती हूँ। तो लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं था आ रहा, इतने ज़्यादा थे भी नहीं इनके पास, वैरायटी नहीं थी आई हुई अभी। तो लेडीज़ की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन किड्स की नहीं थी इनके पास, स्टाइल वालों के पास ना सेंटोरस में। तो फिर बस घूम फिर के ड्रेसेस वगैरह देखे जो मतलब समझ आ रहे थे, तो उनका 2 पीस था या 3 पीस जो थे वो पसंद नहीं आते थे अम्मी को, जो पसंद आते थे वो 2 पीस होते थे। तो फिर कह रही थी कि शाल अलग लेनी पड़ेगी, तो ये फिर वक्ता ही है
इससे बेहतर है कि स्किप ही कर दें फ़िलहाल इसको। ये जब आउट सीज़न होता है ना अभी, तो फिर आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भाई शूज़ की कलेक्शन थी थोड़ी बहुत इनके पास, जो कि मुझे पसंद नहीं आए। लेडीज़ की बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन लेडीज़ पे सेल नहीं थी लगी हुई ना। तो जब भी आप लोगों ने आउट शॉपिंग करनी हो ना, आउट सीज़न कीजिए, क्योंकि जब सीज़न चेंज हो रहा होता है ना, तो ये मतलब जो क्लीनर स्टॉक होता है ना, उस पर सेल लगा देते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये हैं भाई जी मेकअप रेवोल्यूशन वाले। यहाँ से एक दफ़ा मैंने प्राइमर लिया था जिसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 1500 का मुझे इन्होंने प्राइमर दिया था, जो मैंने बहुत बहस मुबासे के साथ इनको वापस किया था। बहुत ज़्यादा मेरी इनसे बहस हुई थी। उसके बाद इन्होंने वापस किया था, जी भाई हम कैश तो रिटर्न नहीं करेंगे, तो आप इसके बदले में कुछ ले लें। फिर मैंने आई शेडो पैलेट ले लिया था। लाइमलाइट पे जाने का दिल तो था, लेकिन मुझसे चलने नहीं इतना हो रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा कि आपको जिस ऐसी शॉप पे जाना है एक पे ही जाओ, वहाँ पे चेक करो, पसंद आता है तो ले लो, नहीं तो फिर खाना पीना करते हैं और चलते हैं अल्फता पे, वहाँ से जो कुछ लेना लो और फिर घर चलें। ये पूरा सेंटोरस भाई हम लोग घूमे थे और लिया कुछ भी नहीं। ड्रेसेस वगैरह लेने थे, वहाँ से भी कुछ नहीं लिया। फिर खाने पीने की तरफ चले गए थे, तो मोबाइल वीडियो ऑन करके तो मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं समझ ही नहीं आ रही थी। OPTP पे गई कोई डील देखूं, लेकिन नहीं समझ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सदर OPTP से ना इनके बर्गर लिए थे। इतना गंदा टेस्ट चिकन का, इतना गंदा टेस्ट कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि आज ना कुछ और ट्राई करते हैं। OPTP भी खाया हुआ है, मैकडोनल्ड, KFC, इधर सेंटोरस में चाचा जी हैं, इनकी बिरयानी खाई हुई है, हलीम भी खाई हुई है। तो मैंने कहा आज ना हम करते हैं। इधर था एक टेक्सास, हाँ ऐसा था। KFC पे गई थी, वहाँ पे भी कोई डील नहीं थी, तो फिर हम लोग टेक्सास पे आए थे। टेक्सास ही है, ये डील थी मेरी। तो ये हमें 800 में पड़ी थी। इसमें 2 चिकन पीस थे, फ्राइज थे, 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी, 2 बर्गर थे ना, 800 में पड़े थे। तो ये हमने बाय की। इसके बाद हम लेजर अरीना, यही नाम है मेरे ख्याल में, लेजर अरीना। फिर हम लोग यहाँ पे गए थे, ये F9 में। जो लोग इस्लामाबाद से उनको तो पता होगा, F9 में ये पार्क है, तो F9 पार्क ही कहते थे मेरे ख्याल में इसको ना। तो यहाँ पे अंदर बाउलिंग है, तो यहाँ पे हस्बैंड को काम था किसी के साथ, तो हम लोगों ने सोचा चलो बच्चे भी घूम फिर लेंगे। तो फिर थोड़ी देर बच्चों को अंदर फन सिटी इस तरह कुछ बना हुआ है, वहाँ पे लेके गए थे। और फिर थोड़ी सी बॉलिंग की थी हमने, बॉलिंग खेली थी। और उसके बाद भाई ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की हुई थी हमने। तो ये झूला आप देखिए भाई, ये किंग कॉन्ग ने उठाया हुआ है एक बॉक्स है को, उसमें वो बिठाते हैं लोगों को और ऊपर नीचे की तरफ घुमाते हैं। साथ म्यूजिक भी था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर करना था, इसलिए उनको मैंने क्रॉप कर दिया था, आवाज़ कट कर दी थी इसकी। तो यहाँ पे भी म्यूज़िक बजा रहे थे, इसकी भी आवाज़ बंद हो गई है। बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहे थे ये लोग। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए थे। अंदर जाने के बाद हमने बाउलिंग खेली थी। हस्बैंड ने खेली थी, साथ उनके फ्रेंड थे, कज़न फ्रेंड थे, उन्होंने खेली थी। थोड़ी बहुत मैंने भी खेल ली थी। तो दरअसल हम लोग ना इस्लामाबाद का माहौल, रावलपिंडी का माहौल, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें थोड़ा सा ना अजीब सा फील होता है अगर हम ऐसी जगहों पे चले जाएं। तो पहले तो बहुत जाते रहते थे, लेकिन फिर अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत ओपन माहौल है वहाँ पे, हर तरह के लोग होते हैं, जेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये भाई ये लोग खेल रहे थे, तो हमने भी इनको ज्वाइन किया था। लेडीज़ भी थी, फैमिलीज भी होती हैं, लेकिन बॉलिंग क्लब। तो वहाँ यहाँ पे हम तकरीबन आधा घंटा बैठे थे। हस्बैंड भी करते रहे हैं, बच्चों ने भी बॉलिंग खेली थी, क्योंकि ये बॉल बहुत ज़्यादा वज़नी होते हैं, इतने वज़नी होते हैं कि ये
हमारे जैसा बंदा करीब ना कर सके तो बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टैंड होता है जिसके थ्रू ना बच्चों को भी खिलाया जा सकता है। तो फिर एक एक बॉल उनको भी दी थी, बच्चों को भी हमने कि आप भी खेलो। काफ़ी देर खेलते रहे थे और बीच में से छोटे छोटे क्लिप मैंने बनाए थे इसके, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। जिस टाइम हम गए थे ना, शाम का टाइम ही था, तकरीबन 8 का टाइम होगा, 7-8 का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो जी मेरे बच्चों को भी शौक आया हुआ था कि जी हमने भी खेलना है, हमें भी खिलाओ। तो हमने कहा बेटा बॉल बहुत हैवी है, आप लोगों से नहीं उठाने होगी, पाँव पे लग गई तो और लेनी की देनी पड़ जाएंगी। तो मैंने स्टैंड रखा था, स्टैंड रखने के बाद फिर भाई एक एक बॉल दोनों को दी थी कि आप भी शौक पूरा कर लो अपना। ये यहाँ पे ऐसे स्टैंड पे बॉल रखी जाती है, फिर उसको फेंका जाता है, तो हो गई जी बॉल। छोटे ने खेल लिया था, बड़े की बारी थी, भाई मैंने फेंकनी है बॉल। ऐसे भाई पुश किया इन्होंने और वो हो गई बॉल। उसके बाद भाई हम लोग वापस आए थे बाहर की तरफ। यहाँ पे फन सिटी बना हुआ था, तो जो हस्बैंड के कज़न थे उनके पास था कार्ड ना, तो उन्होंने कहा कि चलो भैया आप ना किड्स को यहाँ पे दे दो, मेरा कार्ड बना हुआ है तो मुझे मतलब चार्ज नहीं करेंगे ना किड्स जोन पे। तो वहाँ पे थोड़ी देर हमने किड्स को बैठाया था, लेकिन अंदर ना पेंट हुआ था। रिसेंटली लगता है उन्होंने पेंट कराया था, जिसकी बहुत स्मेल थी और आंखों में ना लग रहा था पेंट। तो थोड़ा सा ही बच्चों ने एंजॉय किया था, फिर हम इनको लेके आ गए थे, क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही थी और हमने संभाल से रावलपिंडी की तरफ भी वापस आना था। तो फिर बस थोड़ी बहुत ही ये स्विंग्स वगैरह पे इनको बिठाया था हमने, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इनको, ऐसे बंद झूलों पे भी बिठा दो ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं झूलों को देख के ही बस। छोटा बेटा मेरा बहुत डर के जा रहा था अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इस तरह कर रहा है। अभी माशाल्लाह वो 28 को 2 इयर्स का हुआ है, तो अभी तो उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इस तरह बाहर घूमने फिरने का, बाइक पे बैठने का। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया, होना चाहिए। ये कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा लाइफ अपसेट हो गई थी सबकी ही तकरीबन, लेकिन ये होना चाहिए कि वीकेंड पे ना बच्चों को लाजमी बाहर लेके जाना चाहिए, बड़ों को भी जाना चाहिए, बच्चों को भी जाना चाहिए। इससे माइंड फ्रेश होता है, इंसान ज़हनी टेंशनों से छुटकारा पा लेता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको ज़हनी सुकून लाजमी मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं, दुनिया को छोड़ें। दुनिया क्या कहती है, दुनिया तो कभी भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो पंजाबी की कहावत है ना कि पंजाबी मेरी मामा कहती होती हैं कि रज्जे नु कोई दिंदा नहीं तो भुखे नु कोई दिंदा नहीं तो रज्जे नु कोई वेख नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसा ही हाल जिंदगी में चल रहा है कि जो इंसान भूखा है ना बेचारा, जो गुर्बत में है या कुछ है, उसको कोई नहीं देगा। और किसी को अल्लाह ताला ने नवाज दिया है ना, तो यकीन करें लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि इसके पास ये क्यों है। लोग तो छोड़ें, अपनों में ही ज्यादा इंसान के दुश्मन निकल आते हैं। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, क्योंकि देने वाली ज़ात तो मेरे रब की है और वही देती है रिस्क। अल्लाह ताला का वादा है कि वो पत्थर में जो कीड़ा है ना, रिस्क उसको भी देता है। तो रिस्क अल्लाह पाक किसी का नहीं छीनता। नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक से रब्ता रखें, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। तो ये ना थोड़ी सी उधर हम गए थे
$1 शॉप पे ना सेंटोरस में नीचे। तो आगे कज़न की शादी थी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी, तो मैंने अम्मी को मशवरा दिया आप ले लो, क्योंकि अम्मी लेती हैं तो फिर साथ में भी यूज़ कर लेती हूँ उनकी चीज़ें। तो ये थोड़ा बहुत कुछ घर का सामान लिया था अम्मी ने। तो हस्बैंड की बर्थडे थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैंने फिर एक बॉडी स्प्रे मैंने लिया था, एक बॉडी स्प्रे अम्मी ने ले दिया था उनको, और एक मैंने ये लिया था लाइनर, बहुत अच्छा वाटर प्रूफ लाइनर है, खुदा का कॉपी। तो ये मैं आपको चेक कर खोलूंगी ना जब इसको, तो फिर मैं इस पर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। फिर वही बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ था कि जी पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर मैंने कहा हस्बैंड से कि चलो आज पिज़्ज़ा खिला ही दो आप। पिज़्ज़ा ना मुझे सिर्फ तहजीब का अच्छा लगता है, तहजीब का बारबेक्यू पिज़्ज़ा है, ये तकरीबन 1550 में आता है लार्ज ना। तो इसमें यह है कि 5 बंदे इजीली पेट भर के खा लेते हैं। चिकन अब थोड़ा सा इनका अजीब हो गया है, लेकिन बाकी बहुत अच्छा होता है। ये नेक्स्ट डे मेरे बेटे की बर्थडे थी, हस्बैंड की भी साथ थी और बेटे की भी थी। 28 को बेटे की आती है, 29 को हस्बैंड की आती है, तो मैंने कहा कि दिन कर लें, क्योंकि मुझे भी टाइफाइड हो गया था, तो इस वजह से किसी को भी नहीं बुलाया मैंने, सिर्फ घर में हमने क्या की है खुद से ही की थी। तो ये भाई ये छोटा सा एक क्लिप रह गया था बर्थडे का, जो मुझे अभी एंड में नजर आया, तो मैंने कहा चलें इसको भी साथ एडिट कर देते हैं। तो बस सादगी से ही की थी, क्योंकि बुखार था। मैं बस ये केक लेने और गिफ्ट लेने बड़ी मुश्किल से बाज़ार गई थी, साथ ही हमारे मार्केट है, तो वहाँ से मैंने ये केक भी लिए थे और हस्बैंड की भी थी। तो मैंने कहा अब एक पे क्या बंदा निपटाए, तो हस्बैंड को साथ पर बड़ी स्प्रे दी थी, साथ केक गिफ्ट किया था, और बेटे को केक गिफ्ट किया था सिर्फ। और ये टॉय भी मैंने ही लेके दिया था बड़े बेटे को कि छोटे भाई को गिफ्ट करे। और अम्मी ने कार्ड्स लेके दी थी दोनों को एक जैसी, क्योंकि फिर एक को लेके तो दूसरा बच्चा जिद करता है कि मुझे भी चाहिए। घर आके तो बस थोड़े से बैलून लगा लिए थे ऐसे ही, कि चलो बच्चों की खुशी होती है, बैलून इस तरह लाइटिंग्स वगैरह कैंडल्स के साथ ना। तो यही बच्चों को खाने पीने का शौक नहीं होता इस तरह का, बस टॉयज के साथ होता है। और बस ये लाइट्स वगैरह बैलून्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देख के ना बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मेरी कैंडल्स जो थी ना वो केक के अंदर ही मेल्ट हो गई थी, तो मुझे सारी फिर वो स्पून के साथ ना उतारना पड़ा था केक। तो पाइनएप्पल वाला बेटे के लिए लिया था, और ब्राउनी जो थी ये चॉकलेट केक जो था ये हस्बैंड के लिए लिया था। तो तबीयत मेरी भी ख़राब थी, गला ख़राब था, मैं नहीं खा सकी, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था। और भाई ये डक लेके दिया था भाई ने छोटे को गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। तो भाई ये थी हमारी छोटी सी खुशी, जिसमें मैंने सोचा आप लोगों को भी शामिल करूं। तो प्लीज़ हमारे लिए बहुत बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को अल्लाह पाक सदा सलामत रखे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।